स्वच्छता में ईश्वर का वास है, ये गांधी जी का ब्रह्म वाक्य था और हम सभी भारतीय अपने महात्मा बापू के पद चिन्हों पर चलते हुए उस ईश्वर की खोज में लग गए, यानी देश, समाज और घर को स्वच्छ बनाने में जुट गए। बापू के इसी विचार से ग्राम स्वराज की कल्पना साकार हुई और इसी विचार ने जन्म दिया संपूर्ण स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रमों को। सरकार ने ग्रामीण आमजन के लिए कई कल्याणकारी मुहिम चलाई और इनके साथ साथ एक और कारगर कदम उठाया कि कैसे इन कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को जागरूक कर आवश्यकता आधारित मांग का सृजन किया जाए, कैसे शौचालय का इस्तेमाल समझाया जाए, कैसे उनकी क्षमताओं में बढ़ोतरी की जाए ताकि ग्रामीण आमजन को शुद्ध पेयजल मिल सके और वो संपूर्ण स्वच्छता को अपनाकर निरोग व खुशहाल बन सके। इसके लिए हर राज्य में एक इकाई गठित की गई जिसे नाम दिया गया संप्रेषण एवं क्षमता संवर्धन इकाई, CCDU, कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट। शुरुआती तौर पर राजस्थान में CCDU जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का हिस्सा ही था। उसके बाद कुछ समय के लिए वो इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान के साथ जुड़ा रहा और लगभग 1 साल इन दोनों स्थानों पर काम करने के पश्चात जब ये महसूस किया गया कि CCDU में जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो गतिविधियां चल रही है उन्हें और ज़्यादा त्वरित गति से चलाए जाने की आवश्यकता है, तो एक नई सोच के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई। डायरेक्टर इंदिरा गांधी पंचायत राज ग्रामीण विकास संस्थान for more than 3 years. So when I took over as second PhD, I decided to have IGPR, which is SIRT. But turned out that would work when we approached IHMR. जब से हम 2005-06 में यहाँ को हाउस किया है तब से इसकी प्रगति काफी उत्साहजनक रही है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक यूनिक एग्जाम्पल है। CCDU का गठन एक नवाचार था। राज्य सरकार, यूनिसेफ और IHMR से मिल करके एक उन्होंने साझा समझौता किया, एक संगठन बनाया CCDU के माध्यम से और उस संगठन के माध्यम से ये हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पानी से जुड़े जो मुद्दे हैं, पानी से जुड़े इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के मुद्दे, पानी से जुड़े हुए मानवीय संसाधन विकास के मुद्दे हैं, पानी से जुड़े हुए समुदाय को जोड़ने के मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों पर एक विहंगम दृष्टि डाल करके नए तरीके से काम किया जाए, पुरानी सफलताओं को दोहराया जाए, जहाँ कमियाँ नहीं हैं उनको दूर किया जाए। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता भी है कि इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। राजस्थान निर्मल ग्राम पंचायत योजना के तहत देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश था। 2007 में इस काम को शुरू किया गया और पहली बार 23 पंचायतों को पुरस्कार मिले। मिशन समाज सेवा का था, गांव समाज को निर्मल बनाने का था, तो लाजमी था कि सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संगठन भी कंधे से कंधा मिलाकर चलें और इसकी पहल की इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च IHMR ने। कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट यूनिट सन 2006 में यहाँ IHMR में स्थानांतरित की गई थी और ये पूरे देश में एक अकेली ही CCDU है जो निजी क्षेत्र में सरकार की पार्टनरशिप के साथ शुरू की गई है। हमारे पास काफ़ी लोग सीखने आते हैं, समझने आते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या काम करते हैं कि निजी क्षेत्र सरकार के साथ काम कर सकता है। CCDU ने ये दिखाया है, ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ये किया जा सकता है, गांव के लोगों में जागरूकता लाई जा सकती है। और टोटल सैनिटेशन जो एक ऐसा लगता था कि बड़ी थ्योरेटिकल बात हो रही है कि 100% सैनिटेशन हो जाए, 7 पैरामीटर से बनाए,
तो CCDU ने ये करके दिखाया है। It is my great pleasure to be here in Jaipur and sharing your experience in water and sanitation sectors, particularly in regards to setting up of CCDU and functioning structure of water quality and laboratories. I'm very happy that we are in this institute, the CCDU is based here as they provide the capacity to have this mind shift take place, because I think when we are in the Indian Institute of Health Management and Research, we will make sure that all these things remain together. IHMR में CCDU को लोकेट करने से CCDU के संचालन में और गतिविधियों में बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो जो वर्क कल्चर है बिल्कुल यहाँ निजी क्षेत्र की है, और उसका बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि एक टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच सभी सारे स्टाफ में आई है। जो भी काम यहाँ पर हाथ में लिया जाता है उसको एक नियत समय में पूरा करने की बात है। दूसरी जो महत्वपूर्ण सुविधा IHMR में CCDU के होने से उपलब्ध हुई है वो यह है कि यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है ट्रेनिंग्स के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। अगर बाहर से ट्रेनिंग के लिए लोग आते हैं तो उनके रुकने की भी यहाँ व्यवस्था है, और एक राष्ट्रीय स्तर की क्वालिटी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। तीसरा जो हमें फ़ायदा यहाँ लगता है वो यह है कि हमारे जो IHMR की जो प्रोफेशनल फैकल्टी है उसका भी हम समुचित उपयोग यहाँ पर कर पाते हैं। राज्य जल व स्वच्छता मिशन IHMR और यूनिसेफ का मिलन कुछ ही महीनों में ऐसा रंग लाया कि परिणाम सकारात्मक नजर आने लगे। For UNICEF, CCDU has increasingly become an trusted partner of UNICEF since its establishment in 2005. UNICEF has seen CCDU making a difference in the water and sanitation. Of special mention and of great importance to UNICEF has been its contribution to increasing sanitation in Rajasthan from 16% to 45%. That 30% point increase, it just shows how CCDU has grown in strength from initiation, and I'm very certain with the continued support and cooperation within the sector, CCDU will become a model within the country of how we can make a difference in achieving our national targets for development and our global targets for Millennium Development Goals. CCDU ने कई शिविर लगाए और सरकार की इस मुहिम से लोगों को अवगत कराया। चुनौती कठिन थी मगर उद्देश्य बड़ा था, इसलिए CCDU ने इस चुनौती को सहज बनाने के उद्देश्य से खुद का विस्तार किया। हमारे राज्य में जो स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन है उसमें दो कमेटियां हैं, एक तो एपेक्स कमेटी है, दूसरी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। एपेक्स कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट है, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके चेयरपर्सन जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी PhD हैं। CCDU राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का हिस्सा है, और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जो चीफ इंजीनियर रूरल हैं उनके साथ CCDU काम करता है। CCDU के 7 रीजनल सपोर्ट यूनिट्स हैं जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे हैं, और इनका ऑफिस एडिशनल चीफ इंजीनियर PhD के ऑफिस में किए गए हैं। इकाई ने राजस्थान के हर जिले और गांव तक पहुंचने के लिए अपने 7 रीजनल ऑफिस बनाए। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में। CCDU एक बड़ा लीन और थिन ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पीछे जो सोच था वो यही था कि अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों को यहाँ प्रतिस्थापित किया जाए। तो हमारे यहाँ जो है कंसल्टेंट्स हैं, इसके अलावा सपोर्ट स्टाफ है, अकाउंट्स के स्टाफ हैं, और इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर CCDU में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेट रिसोर्स ग्रुप विकसित किया है। जब तक जनप्रतिनिधि और पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट किसी भी योजना में नहीं होगा,
कोई भी योजना, चाहे स्वजलधारा स्वच्छता की हो, चाहे दूसरी अपनी योजना हो या अन्य योजनाएं, वो सफल हो इसकी संभावनाएं कम रहती है। आजकल एनजीओज भी गाँव के अंदर काम करते हैं, और इनको भी रेस्पॉन्स ज़्यादातर तभी मिलता है जब लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स है उनसे ये संपर्क करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, उसके बाद ही सहयोग की बात शुरू होती है। सीसीडीयू को जहां आईएचएमआर के निजी क्षेत्र की कार्यशैली का लाभ मिला, वहीं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सरकारी मानदंडों का तरीका भी काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ। इनके साथ साथ यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुभव से भी सीसीडीयू की कार्यक्षमताओं में बढ़ोतरी हुई है, और तभी सही मायने में ये संस्था बनी है एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ एवं सीसीडीयू साथ मिलकर के एक जॉइंट प्रोग्राम एक्शन प्लान तैयार करते हैं। इस प्रोग्राम एक्शन प्लान के अंतर्गत ये बात देखी जाती है कि हम किस प्रकार से अपने कार्यक्रमों को बेहतर बना सकें और किस प्रकार से इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें ताकि जन समुदाय तक इस कार्यक्रम का लाभ मिल सके। जल एवं स्वच्छता कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन से हम शिशु मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं और अपने देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित एवं उज्ज्वल कर सकते हैं। सीसीडीयू ने जहां एक तरफ शिक्षा एवं संप्रेषण के जरिए आम जन को मिशन से अवगत कराया, वहीं लोगों को एक मंच पर लाकर उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। मानव संसाधन विकास के अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार की गतिविधियों का यहाँ से संचालन करते हैं। पहली है कार्यशालाओं का आयोजन, जैसे कि प्रॉब्लम मिटिगेशन वर्कशॉप्स का आयोजन करना, कंसल्टेशन वर्कशॉप्स का आयोजन करना, ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स का आयोजन करना। यानी सिर्फ खुले में टट्टी से मुक्ति का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आपका पड़ोसी भी जब तक बंद नहीं करेगा तब तक भी आप सुरक्षित। मानिए कि एक मक्खी है, वो यहाँ बैठ गई टट्टी पे आपके, और यूं बैठ के आपके पानी बैठ गई और उड़ गई। पानी साफ दिख रहा है, टट्टी मिल गई, हाँ कीजिए क्यों मनोज जी? लेकिन वहाँ प्रिकॉशन लेना है। कोई भी पागल होते हैं वो लेके पी जाते हैं, लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो पानी ना पीने पर। दूसरी जो एक्टिविटी है वह है एक्सपोजर विजिट्स, जिसके अंतर्गत हम लोग राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जहाँ कहीं भी जल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुआ है वहाँ पर एक्सपोजर विजिट करवाते हैं। तीसरी एक्टिविटी जो हम एचआरडी के अंतर्गत करते हैं वो है एक्शन रिसर्च। अगर हमारी स्ट्रेटजी प्रभावी है उसका पूरे प्रदेश में अनुसरण करते हैं, और अगर नहीं है तो उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। अब सीसीडीयू ने अपना दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इस मिशन से जुड़ी हर गतिविधि को दूर दराज के गांव में बैठा आदमी हाथों हाथ जान लेता है। जल और स्वच्छता का जो कार्यक्रम है वो महिलाओं के सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और जैसे जैसे इसका एहसास महिलाओं को होता है तो उनकी भागीदारी ठीक तरीके से हमें मिल पाती है। सीसीडीयू के मात्र 4 साल के कार्यकाल में राजस्थान में जल एवं स्वच्छता को लेकर बड़ी चेतना आई है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता की कुंजी है आईसी गतिविधियों में हम विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण करते हैं। पोस्टर्स हैं, पैम्पलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं। आईसी सामग्री के निर्माण में विशेष रूप से हम जिन बातों का ध्यान रखते हैं, राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है, विभिन्न हिस्सों में विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। आईसी सामग्री के निर्माण में हम उन बोलियों का, उन क्षेत्रवासियों का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। मैं भी एक समझदार नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी निभाऊंगा और पूरा गांव का पेयजल स्रोता ने स्वच्छ बनाऊंगा। एक बात पूछनी। पूछो। आगे घर में शौचालय तो बनेड़ो है ना? शौचालय तो कोनी बनवा रखियो। तो फिर ये रिश्ता कोनी हो सके। वाह दुर्गा भाभी, जब से सरपंच बनियो ठाकुर तो सुरी बदल गो। सुर कोनी बदले प्रभुलाल जी, ये माँ की औरता की इज्जत को सवाल है। अब माँ की बहू बेटियाँ शौच के ताई खुला में नहीं जाए। अगर घर में बहू बेटियाँ की इज्जत को सवाल है ना, तो मैं पहले घर में शौचालय बनवाऊंगा और फिर धूमधाम से बारात लेकर आऊंगा। सीसीडीयू ने अपनी एक वेबसाइट का निर्माण किया है ccduraj.org के नाम से। उसमें जितनी भी आईसी की सामग्री हमने निर्मित की है उसको डाउनलोडेबल फॉर्मेट में वेबसाइट में डाल दिया है।
बात की अच्छा आदमी तो फांसी पे चढ़ा दो। अच्छा आदमी तो जिंदा जला देंगे। क्या बात है? एक एक आदमी बोलो। सरपंच साहब मैंने माफ कर दो, मार से गलती हो गया। अरे ऐसी काई गलती होगी? सरपंच जी वो जनजाति माँ की बहन बेटे ताका लगी करे हमें शर्म आनी चाहिए। छोड़ देने इन्हें छोड़ दिया के बात करो सरपंच जी, इन्हें छोड़ दो। हाँ दोस्त ई कोई कोनी जके घर की बहन बेटियां खुले में सोच जावे दोस्त बात है। अरे जकाने खुद ना आपकी बहन बेटियां की इज्जत को ख्याल कोनी तो फिर दूसरों क्या करे लो। अपनी घर की औरतों के इज्जत वास्ते घर में ही शौचालय बनाओ, स्वस्थ और खुशहाल जीवन पाओ। भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है कि संपूर्ण बजट का 15% राशि को आईसी एक्टिविटीज़ में खर्च किया जाना है। राज्य स्तर पे हम लोग इस आईसी एक्सपेंडिचर का मॉनिटरिंग करते हैं। शिक्षा और संप्रेषण का इससे बड़ा उदाहरण कहीं नजर नहीं आता कि जहां राजस्थान में 2007 में मात्र 23 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला था, वहीं 2008 में 141 ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार से नवाजा गया। संप्रेषण एवं क्षमता संवर्धन इकाई राज्य, संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन करता है और हमारा लक्ष्य ये होता है कि तमाम जो हमारे कार्यक्रम के हितग्राही हैं, चाहे स्कूल के बच्चे हों, माताएं हों, बहनें हों, युवा वर्ग हो, हमारे पंचायती राज प्रतिनिधि हों, सरकारी सेवक हों या आम ग्रामीण हो, ये सभी मिलके अपनी ग्राम पंचायत में स्वच्छता के 7 घटकों को पूरा करने में सक्रिय रूप से भाग ले। सीसीडीयू ने जहां एक तरफ खुद इस मिशन को राजस्थान के गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की, वहीं कई गैर सरकारी संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा, कई स्वयं सहायता ग्रुप बनाए और कई सरपंचों को रोल मॉडल बनाकर दूसरी ग्राम पंचायतों में भेजा ताकि वो संपूर्ण स्वच्छता अभियान की उपयोगिता व आवश्यकता को आसानी से आम जनमानस को समझा सकें। मेरी ग्राम पंचायत के गांव मोरवड़, जिसमें से निकलने वाला मार्बल अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। उसको दुनिया के हर कोने में मोरवड़ के मार्बल के नाम से जाना जाता है और पंचायत हेडक्वार्टर को कोई जानता नहीं था कि इस क्षेत्र का मोरवड़ का पंचायत हेडक्वार्टर कहाँ है। आज निर्मल ग्राम पुरस्कार जो सीसीडीयू की देन है, उसके बाद आज मेरी पंचायत का नाम विश्व में जाना जाता है और मोरवड़ के नाम को लोग भूल गए और पिपलांत्री के नाम से ज़्यादा जानने लग गए। सीसीडीयू ने जो भूमिका मेरे गांव में निभाई, जो काम कराए, इनके प्रयासों से सार्क कंट्रीज का एक डेलीगेशन मेरे गांव बख्ताव पर आया। इससे हमने काफ़ी कुछ सीखा कि एक छोटे से गांव पे एक ग्राम पंचायत और गवर्नमेंट के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होने से कितनी कुछ किया जा सकता है, और जो कि पूरे गांव के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और पूरी कम्युनिटी सोसाइटी के लिए हेल्पफुल है। They have a solid waste management system, they have wastewater management system, they have all the households, they have the latrines, and it's really a pilot and it's really one of the model blaze, I should say, and they have done remarkable work. I hope other delegates from other countries as well as we from Bhutan will be able to take quite a lot from here. सीसीडीयू के राजस्थान में गठित होने के बाद जहां सैनिटेशन को लेकर अभूतपूर्व जागरूकता आई, वहीं शुद्ध जल व जल स्रोतों की निगरानी पर भी काफ़ी काम हुआ। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी कार्यक्रम सितंबर 2006 में चालू हुआ था। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से 2 एजेंसियों को इन्वॉल्व किया गया। पहली एजेंसी है सीसीडीयू और दूसरी है स्टेट रेफरल इंस्टीट्यूट। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक 3 तरह के हैं। पहला घटक ये है समुदाय के सहयोग से गाँवों के सभी पेयजल स्रोत हैं उनकी जल गुणवत्ता की जांच करना। दूसरा जो इसका मुख्य घटक है वो है स्वच्छता सर्वेक्षण, और तीसरा घटक है उपचारात्मक उपाय। सीसीडीयू ने जिला स्तर पे 3-3 दिन के प्रशिक्षण आयोजित कर करीबन 1300 ट्रेनर्स तैयार किए हैं। ये ट्रेनर्स अब आगे ब्लॉक लेवल की जो ट्रेनिंग हम एनजीओ पार्टनर्स के थ्रू कर रहे हैं उसमें ये लोग ट्रेनिंग देंगे। संप्रेषण व क्षमता संवर्धन इकाई राजस्थान अपने नाम को चरितार्थ करते हुए आज संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जन जन तक संप्रेषित कर रही है और जल व स्वच्छता की क्षमताओं में संवर्धन कर रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की हर ग्राम पंचायत निर्मल ग्राम बनेगी
और राजस्थान एक निर्मल प्रदेश है।